पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई बदलाव देखने को मिले हैं। एक समय था जब दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक सहयोगियों के रूप में उभर रहे थे, लेकिन हाल ही की कुछ घटनाओं ने इन संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने इस रिश्ते में बड़ी दरार डाल दी है। ट्रंप ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर लगभग 50% तक का आयात शुल्क लगा दिया है। इसके पीछे उनका तर्क था कि इससे अमेरिकी घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इस फैसले से भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते प्रभावित हुए। भारत ने ट्रंप की इस नीति का सख्त विरोध किया और इससे पक्षपाती और अनुचित करार दिया। भारत का कहना था कि रूस से ऊर्जा खरीदने वाले यूरोप और चीन जैसे देशों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन भारत को निशाना बनाया गया। भारत ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत की ये प्रतिक्रिया उसकी नई विदेश नीति का संकेत है, जो अधिक आत्मविश्वासी, स्पष्ट और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। इस मामले में अमेरिका ने यूरोपीय देशों से भी अपील की कि वो भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध और रूस से ऊर्जा खरीदने पर रोक जैसी पाबंदियां लगाए। अमेरिका का उद्देश्य था भारत की आर्थिक स्थिति पर और अधिक दबाव डालना, लेकिन अमेरिका की ये रणनीति उस समय असफल हो गई जब यूरोप के प्रमुख देश जर्मनी ने इस मांग को स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया। ये अमेरिका के लिए एक कूटनीतिक झटका था और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेडफुल हाल ही में भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बताया। वेडफुल ने यह भी कहा कि जर्मनी भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक अहम साझेदार मानता है और वो किसी भी बाहरी दबाव में आकर भारत के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेगा। ये बयान भारत की कूटनीतिक स्थिति को और भी मजबूत करता है और ये संकेत देता है कि वैश्विक ताकतें अब भारत को केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रही है। भारत और जर्मनी के बीच संबंध पहले से ही मजबूत रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक सहयोग हो, व्यापारिक संबंध या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान या रक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी। अब जर्मनी ने यह संकेत दिया है कि वो ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग को और गहरा करेगा। इससे ये भी साफ हो जाता है कि भारत की वैश्विक स्थिति दिनों दिन मजबूत होती जा रही है और दुनिया भारत को संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्वीकार कर रही है। ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए भले ही एक चुनौती रही हो, लेकिन इसने ये भी सिद्ध कर दिया है कि भारत अब विश्व मंच पर सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। भारत की विदेश नीति अब दबाव में आकर नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर चलती है। यही कारण है कि भारत आज आत्मनिर्भर, सशक्त और स्पष्ट दृष्टिकोण वाला राष्ट्र बन चुका है। भारत ने हमेशा अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित संबंध बनाए हैं। जर्मनी का भारत के साथ इस मुश्किल समय में खड़े रहना इस बात का प्रमाण है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला नहीं है। ये भारत की कूटनीति जीत है और साथ ही ये संकेत भी कि आने वाले वर्षों में भारत जर्मनी साझेदारी आर्थिक, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ होता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कर रहा बल्कि वो निर्णय को प्रभावित करने वाला एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने अपनी संप्रभुता और आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया और यही है भारत की असली ताकत। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।